प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है, आप देख सकते हैं याकूब अध्याय 1 के पद संख्या 2 और 3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में परीक्षाओं के आने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आज्ञाकारिता की परीक्षा और दूसरा है विश्वास की परीक्षा। वचन में लिखा है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं प्रभु पर बहुत विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ, लेकिन जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं विश्वास को परखे जाने के लिए, तो वो उन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। बहुत से जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ऐ अल्पविश्वासियों कहकर संबोधित किया, ऐ अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अल्पविश्वासी नहीं बल्कि हम विश्वासी बने। और जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम अपने कहे के अनुसार नहीं करते बल्कि हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं। हम उस वक्त घबरा जाते हैं जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं या ऐसे परीक्षाएं आती हैं जिसमें हमारा विश्वास परखा जाना है। हम ठीक उसी वक्त हम अपने विश्वास को खो देते हैं और हम भी प्रभु के शिष्यों की तरह कभी कभी अल्पविश्वासी हो जाते हैं। जिस प्रकार जब प्रभु ने पतरस को पानी पर चलने के लिए कहा तो पतरस कुछ कदम चला और उसके अंदर जैसे अविश्वास आया वो पानी में डगमगाकर गिर पड़ा। प्रभु ने अपने शिष्यों को जब दुष्टात्मा निकालने भेजा तो वो दुष्टात्मा उस वक्त नहीं निकाल सके। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो अविश्वास है, जब हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि हम प्रभु के साथ हमेशा दृढ़ता से खड़े रहेंगे, प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब वो उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब उनके विश्वास को परखा जाता है तो वो प्रभु पर विश्वास करने की बात तो दूर है, अल्पविश्वासी होने की बात तो दूर है, प्रभु को ही छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास पूर्ण रीति से डगमगा जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, यानी राई के दाने के जितना मजबूत हो, तो हम किसी भी प्रकार के परीक्षा में कभी भी गिर नहीं सकते। और दूसरा कारण है आज्ञाकारिता की परीक्षा। उत्पत्ति अध्याय 22 के पद संख्या 1 में लिखा है, इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम की यह कहकर परीक्षा ली, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को होम बलि करके चढ़ा दे। परमेश्वर ने इब्राहिम की इसलिए परीक्षा ली ताकि वो इब्राहिम के प्रेम और गहराई और आज्ञाकारिता की जांच कर सके। तो वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु हमें कुछ आज्ञा देते हैं, जिसे यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं ईमानदारी से तो हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम उन परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं में फेल हो जाते हैं तो हमारे जीवन में जो ईश्वर की ओर से आज्ञाकारिता की परीक्षा आती है उसमें हम असफल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आदम और हेवा अदन वाटिका में असफल हो गए थे। परमेश्वर ने जो उन्हें मना किया था करने के लिए, उन्होंने ठीक वही काम किया जो ईश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था। तो हम भी अपने जीवन में कभी कभी परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर नहीं रहते। जैसा ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार नहीं कर पाते, उस आज्ञा में स्थिर नहीं रह पाते हैं और हम ईश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, जिससे हमारा अविश्वास प्रकट होता है। कि इब्राहिम ने जब ईश्वर ने उससे जैसा करने को कहा, जैसी आज्ञा दी वैसा ही इब्राहिम ने किया। और इब्राहिम के सिर्फ विश्वास को प्रभु परखना चाहते थे कि इब्राहिम का विश्वास ईश्वर पे कितना मजबूत है। वैसे प्रभु कभी कभी हमारा भी विश्वास परखने के लिए, हमारे प्रेम को परखने के लिए, हमारी आज्ञाकारिता को परखने के लिए, हमारे हृदय को जांचने के लिए प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन अक्सर करके बहुत से लोग इन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं क्योंकि मनुष्य एक दुर्बल और निर्बल प्राणी है। चाहे वो विश्वास की परीक्षा हो, चाहे वो आज्ञाकारिता की परीक्षा हो, मनुष्य इतना दुर्बल और निर्बल है कि वो स्वयं खुद के बल पर इन परीक्षाओं में पास नहीं हो सकता जब तक कि वो परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में ना ग्रहण करे, ना मांगे, जब तक कि वो ईश्वर से प्रार्थना न करे कि हे प्रभु उसे अल्पविश्वासी नहीं विश्वासी बनाए और उसे विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनाए, तब तक वो स्वयं इन कार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए हमें प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु से मांगना है कि हे प्रभु मेरे अंदर जो विश्वास की घटी है, हे प्रभु मेरे अंदर जो विश्वास की कमी है, मेरी विश्वास को मजबूत बना ताकि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं और पूर्ण रीति से मेरा विश्वास पक्का और मजबूत हो, ताकि किसी भी परीक्षाओं के आने पर मेरा विश्वास कभी भी डगमगाने न पाए। प्रभु के विश्वास में आप सदैव आगे बढ़ते रहें और आज का दिन आपका प्रभु में आशीषित हो और प्रभु में सुरक्षित हो। इन वचनों के द्वारा
प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।